सुप्रभात बच्चों कल की वीडियो में हमने अपठित गद्यांश की पुनरावृत्ति की थी ना। आज हम अपठित पद्यांश की पुनरावृत्ति करेंगे। ये जानेंगे कि अपठित पद्यांश होता क्या है, इसे हल कैसे करते हैं और इसे हल करने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान में रखना आवश्यक है। तो आइए हम शुरू करते हैं। अपठित पद्यांश। बच्चों, क्या आपको पता है कि अपठित पद्यांश क्या होता है? अपठित पद्यांश का अर्थ है वो कविता का अंश या कविता जो पहले पढ़ी ना गई हो। अपठित पद्यांश में किसी कविता का एक अंश दिया जाता है तथा उस पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। ये कविता किसी पाठ्यक्रम की पुस्तक में से नहीं दी जाती है। इसे पढ़कर इससे संबंधित पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। इससे छात्रों की कविता पढ़ने और समझने की क्षमता का विकास होता है। बच्चों, अब हम ये जानते हैं कि अपठित पद्यांश के प्रश्न कितने प्रकार से पूछे जाते हैं। अपठित पद्यांश के प्रश्न दो तरह से पूछे जाते हैं। नंबर 1, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर उसी में से ढूंढकर लिखने को कहा जाता है। नंबर 2, पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखने को कहा जाता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि अपठित पद्यांश को हल करने के लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक है। अपठित पद्यांश को हल करने के लिए ध्यान रखने योग्य बातें। अपठित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हल करते समय निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। नंबर 1, कविता को 2-3 बार पढ़ना चाहिए जिससे उसका भाव और अर्थ अच्छी तरह समझ में आ जाए। नंबर 2, कविता को समझकर उत्तर देने चाहिए। नंबर 3, प्रश्नों के उत्तर कविता की लाइनों में नहीं देना चाहिए बल्कि अपने शब्दों में गद्य में देने चाहिए। नंबर 4, उत्तर सरल, स्पष्ट और कम शब्दों का प्रयोग करके भावों के साथ व्यक्त करना चाहिए। तो बच्चों, आइए अब हम एक पद्यांश दे रहे हैं। आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और उनसे संबंधित जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनका उत्तर आप लिखेंगे। स्वर्ग लोक में देव बहुत हैं, पृथ्वी पर दानव रहते हैं। भूल गया जग बहुत समय से, कौन किसे मानव कहते हैं। इसीलिए मैं देव न दानव मानव की पहचान बनूंगा, मां मैं तो इंसान बनूंगा। आज विश्व से हास नहीं है, जीवन में उल्लास नहीं है। प्राणी का प्राणी पर भी मां आज तनिक विश्वास नहीं है। मैं ऐसे चिर रोगी जग में रोगों का अवसान बनूंगा, मां मैं तो इंसान बनूंगा। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। नंबर 1, कवि किसकी पहचान बनने की बात कर रहा है। नंबर 2, आज जीवन में क्या नहीं है।
नंबर 3, स्वर्गलोक में कौन है? नंबर 4, दानव कहाँ रहते हैं? नंबर 5, प्राणी का किस पर विश्वास नहीं है? नंबर 6, कवि क्या बनना चाहता है? नंबर 7, स्वर्ग शब्द का अर्थ लिखिए। धन्यवाद।